खुश मनेले जा पोथा सरास नीलगा तू हिया के निसास भल मनेले। नमस्कार, मैं हूं राजेश छावड़ा। आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। आज हम उत्तराखंड के एक छोटे से शहर खटीमा में ये शहरी सिंगर है हमारे साथ में, उनके पास आए हुए हैं और ये मुंबई से लौट के पिछले 7 सालों से यहाँ खटीमा में ही हैं और खटीमा का नाम रोशन कर रहे हैं। अभी मॉस्को से वापस आए हैं, रशिया में अपना प्रोग्राम देकर आए हैं और तीसरी बार गए हैं मॉस्को। आज हम बात करेंगे दीपक बिष्ट शहरी से, उनका क्या जीवन का नजरिया रहा और किस तरीके से उनका आगे प्लान है। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम व नमस्कार। जय हिंद, जय उत्तराखंड। और उत्तराखंड की धरती से, खटीमा से मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। एंड नजरिए के बारे में बात करूं तो जर्नी काफी लंबी रही है और जर्नी शायद ये जीवन लाए हैं तो ये चलनी ही है पूरी। और इस जन्म में सीखना और अगले जन्म में गाना, यही गुरुजी से सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये जो जन्म मिला है इस समय तो बस हम सीख ही रहे हैं और उसके साथ साथ जो हम कर रहे हैं ये शायद आप सभी का आशीर्वाद है, देवभूमि की कृपा है। एंड 2015 में मैं खटीमा आया, एग्जैक्टली जैसा आपने बताया। और नाउ इट्स आज 2022 है और 2017 में पहली बार ये मौका मिला कि सिंधी एसोसिएशन रशिया और हमारे बड़े भाई मैं कहूंगा कि जिनका आशीर्वाद ये मिला, श्री एंडी कोटवानी जी, श्री सैमी कोटवानी जी, जिन्होंने वहां से मुझे इनवाइट किया मॉस्को से और मैं खटीमा से ये जर्नी मैंने स्टार्ट करी। एंड रियली आई वुड थैंक्स टू पेरेंट्स एंड ईच एंड एवरीवन जिनके सपोर्ट से, सहयोग से मैं यहां तक पहुंचा। एंड नाउ आई वुड लाइक टू से कि आज का जब ये जर्नी है, आज का जो समय है, इस समय हमने कम से कम इन 7 सालों में मैं कहूंगा कि मॉस्को तक का सफर तो जरूर ही रहा है, तीसरी बार ये टूर रहा है, लेकिन उतार चढ़ाव जो है वो समय के साथ साथ हमेशा आते रहते हैं। और स्टिल जिद पकड़ करके चलना और पैशन को फॉलो करना आज के समय में शायद मुझे इस टूर से ये सीखने को मिला है। मेरे ही कुछ क्लासमेट्स रहे हैं जिनके साथ मैंने समय व्यतीत किया होगा और जिस समय स्कूल टाइम में होते हैं तो शायद मैं ये मानता हूं कि 12th तक अब बच्चों को शायद थोड़ा क्लैरिटी आई होगी आज के समय के। नहीं तो जिस समय हमने पढ़ाई की है तो 12th तक क्लैरिटी रहना कि हमें करना क्या है वो बहुत बड़ी बात होती थी कि आप 12th पास आउट हो रहे हैं एंड आपको लगता था अभी ग्रेजुएशन करनी है। सो 12th तक की पढ़ाई के साथ साथ जो फ्रेंड्स थे उनका आज भी अगर मैसेज आ रहा है और वो ये कहते हैं कि यू आर फॉलोइंग योर पैशन, तो ये बहुत सुखद एहसास होता है। ऑल दो अप एंड डाउन्स है, चीजें अलग अलग हैं। आज जो भी सफलताएं हासिल हुई हैं इसका श्रेय स्पेशली मैं कहूंगा सभी चाहने वालों को जाता है जो लोग सुनते हैं, बिकॉज ये आवाज है जो कहीं से आ रही है और मैं जरिया हूं इसका, और इसके लिए मुझे ऊपर वाले ने जरिया बनाया और मुझे इस लायक समझा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और कोशिश है कि टिल द लास्ट ब्रेथ बस गाते रहें। और इस टूर से मुझे बड़ी हिम्मत मिली है कि मैं डेफिनेटली करता रहूंगा और मैं गाते रहूंगा आगे भी। नहीं तो कुछ समय पहले ये एहसास होता था कि शायद मैं गा रहा हूं, ठीक भी गा रहे हैं क्या, और कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो देन ये चीज कंटिन्यू कर रहे हैं। कई ख्याल आते हैं, कई ख्यालात आते हैं। एंड ऑन कैमरा में बात कहना चाहूंगा कि विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ अदर थिंग्स, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, एनी काइंड ऑफ जॉब, आप सिर्फ अपने म्यूजिक पर डिपेंड हैं और वो खटीमा जैसी जगह पे हैं, तो फिर मैं फक्र से कहता हूं कि कमियां हर जगह होती हैं। हमारा शहर ये उभरता हुआ शहर है, हम शहर भी अगर कहें तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक छोटा सा गांव जो शहर में तब्दील हो रहा है, बदल रहा है, और अभी भी वो चीजें यहाँ आनी बाकी हैं जिनको समय लगेगा। म्यूजिक का क्रेज, ट्रेंड अभी यहाँ पर नहीं है। सुनने वाले लोग जरूर हैं, बट शौक रखने वाले जिन्हें सुनना हो वो अभी थोड़ी कमी है। काफी लोग हैं जो सुनना पसंद करते हैं, लेकिन उस माहौल को बनाने के लिए, जिससे कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं और भी साथी कलाकारों के लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना पाए कि कलाकार को किसी और चीज पर डिपेंड ना होना पड़े। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर कला से जुड़े हुए आप हैं, किसी भी आर्ट फॉर्म से आप हैं, इट्स नॉट अबाउट ओनली सिंगिंग, म्यूजिक। अगर आप एक पेंटर भी हैं, लेकिन आपको अपनी आजीविका चलाने के लिए अगर किसी जॉब पे या किसी और चीज पर डिपेंड होना पड़ रहा है अपनी आर्ट के अलावा, तो शायद आपकी आर्ट पे उसका असर जरूर आएगा, आपकी क्रिएटिविटी पे जरूर उसका असर आएगा। और इसी का एग्जाम्पल है, हमारे यहाँ से बड़े बड़े ब्लॉगर्स निकल के आ रहे हैं, बच्चे हमारे यहाँ ऐसे फेमस हैं
तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं कि क्रिएटिविटी की फील्ड है और आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के आशीर्वाद के बिना कोई भी कलाकार नहीं बनता। और मेरा जो वजूद है, जो ये नाम है शरी, स्टेज नेम, ये आप लोगों का ही मैं कहूंगा आशीर्वाद है। बाकी मूलतः निवासी खटीमा पिथौरागढ़ से हम आते हैं, जो जड़ें हमारी हैं गूंगा चीना आटा, जो मेरा गांव है मैं कहूंगा। और खटीमा आके बसना हुआ तो हम बिरिया मझौला गांव आता है खटीमा से लगभग 15-16 किलोमीटर पे, और कोरम घाट जिस जगह का नाम है, तो मेरे दादाजी और जो हमारे पेरेंट्स रहे, ग्रैंड पेरेंट्स, उन्होंने आके यही बसना उस समय सही समझा। और अब धीरे धीरे शहर डेवलप होता आया है और 2015 से मैं लगातार यहाँ बना हूँ। दिल में खटीमा है, उत्तराखंड है, और दिल से चाहता हूँ कि यहीं रहते हुए हम देश विदेश हर जगह पहुंचे। और क्योंकि अपनी जो मिट्टी होती है, अपना जो घर होता है, वहां पे आपको इतना सपोर्ट मिलता है कि आपको आप एक स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। तो 2015 से यहाँ आया हूँ और यहीं का होके रह गया हूँ, और बस आप लोगों ने आशीर्वाद देना है, देते रहना है, और आगे भी ये जर्नी इसी तरीके से चलती रहेगी। और जहां तक भी हम पहुंचे उसके लिए मैं, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। ऑल द फेसबुक फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम, सोशल प्लेटफॉर्म पे जितने लोग सुनते रहते हैं, और कई एक्सपीरियंसेस रहे। 2 साल के लॉकडाउन ने मुझे ही नहीं, हम सबको मैं समझता हूँ ये सिखा दिया कि जीवन एग्जैक्टली क्या है। उसके बाद अगर अहम रह जाए, ईगो रह जाए कि मैं ये कर रहा हूँ या मैं ऐसा हूँ, तो आई थिंक बड़ी अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं लोगों को। कई बार ये होता है बिकॉज हम इंसान हैं, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, बाबा नीम करोली महाराज का, कि जो है ये उनका दिया हुआ है। हम सिर्फ जरिया मात्र हैं, कोशिश कर रहे हैं। और लॉकडाउन की भी बात करें तो हमेशा ही कोशिश रही है कि हम मानवता के काम आए, और चाहे वो क्वारंटीन सेंटर में परफॉर्म करना हो, चाहे वो और भी ऐसी परफॉर्मेंसेज हों, और जीबी पंत नगर यूनिवर्सिटी की हम बात करें, और बीएसबी कैंपस की हम बात करें, और स्लो एंड स्टडी विद द रेस। और आज ऐसे ही समय पे मैं हमारे यशस्वी युवा जोश की मैं बात करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद करता हूं। बिकॉज सिर्फ एक बार कहना, मैंने ये सुना था, मैं ऑन कैमरा बात कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ कहना बहुत लोगों से, कि उन्होंने ये कहा है कि एक बार मेरे पास आइए और मुझे बात अपनी रखिए, बताइए, इफ इट इज जेन्युइन कि मेरे से जो होगा मैं करूंगा। एंड रियली ये मेरे लिए सुनी सुनाई बातें थी, लेकिन जब मैं पहुंचा और मैंने अपनी बात रखी, और मुझे लगता भी नहीं कि मैंने सही तरीके से बात रखी होगी, उनका ये कहना कि ये होना चाहिए, तो बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारे युवाओं के लिए, हमारे हर वर्ग के लिए, चाहे वो खटीमा से हो, चाहे उत्तराखंड से हो। हमें जागने की जरूरत है। इट्स मैं आर्टिस्ट हूं, मैं कहता हूं मेरा धर्म सबसे पहले कला है। मैं किसी पार्टी की बात करूं ये बात नहीं आती, लेकिन मैं दिल से कहूंगा कि जब हमारे पास नेतृत्व ऐसा हो, जब हमारे पास बदलने के लिए सूरत ऐसी हो, चेंज लाने के लिए ऐसी चीजें हो, तो कहीं ना कहीं हमें पहल करने की जरूरत है। अपनी ईगो हम साइड रखें और आगे बढ़ करके हम जिस भी क्षेत्र से हैं एक बार प्रयास करके देखें। डेफिनेटली कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो हमने सुना है। तो उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं हूं आपके सामने, कि कोशिश मैंने करी, मैं जरिया मात्र बना, लेकिन कोशिश करने के बाद वो कोशिश इतनी आसानी से सफल हुई, तो मुझे ही नहीं और हमारे साथ जुड़े हुए सभी कलाकारों के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि हमें एक ऐसा सपोर्ट मिला है। एंड डेफिनेटली हम लोग बढ़ चढ़ करके आगे भी अपने उत्तराखंड को लेकर के, कलाकारों को लेकर के, सभी एक परिवार में सबको सम्मिलित करके काम करने की कोशिश करेंगे, और यही उद्देश्य है, मेरी सोच है। आप 2 साल का जो कोविड का पीरियड था, अच्छे अच्छे लोगों की कमर टूट गई, आपको सरकार ने प्रोत्साहन दिया, सरकार की तरफ से आप अभी मॉस्को होके आए हैं, और छोटी सी उम्र से आप गा रहे हैं और अब इस मुकाम पे पहुंच गए हैं, आपका बड़ा नाम हो रहा है। अभी आपने बोला कि माथे पे लकीरें लिखी हैं, तुम खुद पढ़ लो, तो वो क्या लाइन है? एक बड़ा ही खूबसूरत सा गीत आया था कि अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगू मैं, तुम खुद ही समझ लो। तो ये लाइनें हैं वो जो मैं आपसे कह रहा था कि अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूं। हर इंसान के चेहरे पे लिखा हुआ है कि उसे क्या चाहिए,
और वो ऊपर वाला है जिसने उसे बना के भेजा है। कहीं ना कहीं सुप्रीम पावर है, आपने देखा हो ना देखा हो। मैं ये कहूंगा कि अगली सांस जो चल रही है ये उसके होने का कहीं ना कहीं परिचय है। एंड यही है कि जब चेहरे पे सारी अर्जियां लिखी हैं तो ऊपर वाले को पता है आपको कब क्या देना है, कैसे देना है। तो यही जिद रही और बस कोशिशों के चलते हम आगे बढ़ रहे हैं और वो सब चीजें पूरी करते जा रहा है। जितना मेरे लिए मेरी काबिलियत के हिसाब से है शायद वो दे रहा है मुझे, और वो बिल्कुल आगे भी देता रहेगा। मेहनत हमने करनी है और बाकी तो आपको मालूम है। जिद्दी ही सिद्धि है, ये एक स्लोगन आपने अपना बना रखा है, हैशटैग बना रखा है कि मेरा उत्तराखंड। और मुंबई में आपने बहुत स्ट्रगल किया, वहां आपने डीएनए न्यूज़पेपर भी बांटा और आज आप यहाँ पहुंच गए हैं और उत्तराखंड के लिए आप बहुत कुछ गा रहे हैं। एक अभी आपने गाना गाया है, मैं चाहूंगा 2 लाइनें, जो बेटियां जब विदा होती हैं तो पहाड़ी भाषा में आपने जो गाना गाया है, तो वो अगर 2 लाइनें हमें आप सुनाएंगे जो आपकी एल्बम आने वाली है। जी बिल्कुल। मेरे गुरु रहे, मैं कहूंगा कायदे से जब मैंने सीखना शुरू करा सावंत गुरु जी, तो जिस समय मैं मुंबई छोड़ रहा था सबसे पहली बार समझ नहीं थी कि सीखना क्या होता है, कैसे सीखना है, रियाज क्या है। तो गुरुजी ने मेरी डायरी पे एक लाइन मुझे लिखवा के दी थी कि जहां जिद्दी है वहां सिद्धि है, कि अगर जो जिद्दी रहेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तो वो लाइनें आज भी कहीं ना कहीं डायरी में लिखी होंगी, लेकिन वो दिल में इस तरीके से थी कि हाँ अपने पैशन पे टिके रहें। और पता नहीं कहां से ये समझ थी कि हमेशा ये बनाता चला गया कि सीढ़ियां अगर चढ़नी है तो पीछे की सीढ़ी अपने हाथ से आप तोड़ दीजिए। इफ यू वांट टू कम बैक, अगर आप ऑप्शन रख के लाइफ में चलेंगे तो सफलता के चांसेस उतने नहीं है, आप सफल हो जाएंगे, कमा लेंगे। तो अपने कुछ रूल्स थे कि पीछे की सीढ़ी तोड़ देनी है ताकि रास्ता ही पीछे ना बचे, तो आगे जाने के अलावा या वहां पे स्टेबल होने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि मैं उत्तराखंड की बात कर रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी की मैंने बात करी, ऐसे ही मैं एक नाम कभी भी लेने से नहीं बोलता। एंड दिस इज व्हाट आई लर्न इन मुंबई, कि मुंबई सपनों का शहर है। मुंबई आपको जीना सिखाता है, आपके सपने पूरे करता है, लेकिन आपका व्यवहार और आपकी सोच और ग्रैटिट्यूड, एक शब्द मैंने सुना था, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा वन ऑफ दी फेमस ऑथर इन मुंबई। आप बहुत नामी प्रोड्यूसर भी हैं श्री अनिर्बन भट्टाचार्य जी का, जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी। वो एक फंक्शन में चीफ गेस्ट थे। उन्होंने मुझे कहा था कि शरी ऑलवेज ग्रैटिट्यूड हमेशा याद रखना। तो मुझे जिन लोगों ने बुलाया था उन्होंने मेरे कहने से पहले कहा कि ही इज ऑलरेडी डूइंग दैट, ही ऑलवेज डू दैट। तो मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन मैं आज हमेशा कहता हूं कि जिन लोगों के सहारे या जिन लोगों ने आपको थोड़ा भी सपोर्ट किया है, बढ़ाया है, आप उन्हें हमेशा याद रखें। और ऐसे ही एक नाम में हमेशा मैं नाम याद रखता हूं, दैट इज स्वर्गीय श्री प्रकाश पंत जी, जिनके मैं कहूंगा कि मेरा जिनसे जुड़ना ही बहुत कम समय का हुआ, लेकिन आज भी परिवार से मैं इस तरीके से कनेक्ट हूं कि सिर्फ साल भर का जुड़ना हुआ था। और बीइंग अ पॉलिटिकल आइकन, जिनसे दिन में शायद 100-150 लोग आसानी से मिलते होंगे, ज्यादा मिलते होंगे, वो मुझे याद रख लें किसी महफिल में मिलने के बाद, मेरे लिए अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उनके लिए जब भी सुना लोगों से, हमने बढ़ के ही सुना। और उन्हीं का शायद आशीर्वाद है, गुरु जी की कृपा है और आप सभी का प्यार है कि सीढ़ी दर सीढ़ी हम आगे बढ़ते गए। और फिर अलग अलग फंक्शंस हुए। और बात मुंबई की आती है, डेफिनेटली स्ट्रगल आज भी है, शायद आगे भी होगा और स्टेबिलिटीज धीरे धीरे आएंगी। लेकिन जो किस्सा आपने छेड़ा, अभी आपने जिस बात का जिक्र किया, डेली न्यूज एंड एनालिसिस जब लॉन्च हुआ मुंबई में, तो वो समय था मेरा सबसे पहली बार मुंबई रहते हुए मुंबई से घर आने का। तो 20-21 साल की उम्र रही होगी और मन में ये था कि घर जा रहा हूं, जेब में पैसे तो है नहीं। तो मुझे अभी भी याद है कि एक वाक्य इसमें और जुड़ता है कि शीप्स कंपनी है मुंबई में, इट्स अ फेमस कंपनी, डायमंड के लिए जानी जाती है, अंधेरी शीप्स करके ये स्टेशन है। और आई हैड वर्क देयर एज एन वर्कर, मैंने स्टार्ट किया था काम, बिकॉज था कि अपने खर्चे निकालने, अपनी चीजें पूरी करनी है। तो 1500 की शायद सैलरी थी। मुझे खुद भी हैरानी होती है सोचते हुए कि महीने के बाद 1500 आता था और पूरे हफ्ते की वो जॉब थी। वहां भी मैं कुछ ना कुछ गुनगुनाता था, तो मेरे साथ के लोग कहते थे कि यार तू यहाँ क्या कर रहा है, गाना गा ले। बट दैट टाइम मैं इतना शायद इस फील्ड में नहीं रहा हूंगा। और वो एक टाइम रहा, एक ऐसा वाक्य रहा जब अपने वाक्यों की बात करी। और एक वाक्य मुझे याद आता है डीएनए का। डीएनए जब लॉन्च हुआ तो उन्होंने अपनी फ्री कॉपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। तो मेरे एक फ्रेंड थे, वो डीएनए में ही निखिल नाम है उनका, तो वो डीएनए में ही सुपरवाइजर थे। तो शायद दिन के 1.5-2 घंटे हमने सिग्नल पे खड़े होकर फ्री कॉपीज नॉक करके जो भी गाड़ियां खड़ी हैं उनको देनी है कि सर इट्स फ्री। मतलब आदमी सोचता है कि पैसे का हमने नहीं लेना है, तो हम बताते हैं कि फ्री है आपके लिए।
तो 150 रुपये, शायद 100 या 150 रुपये एक दिन का मिलता था। तो मैंने 3-4 दिन के लिए ये भी स्ट्रगल का एक फेज था, जिसे मैं कहूंगा कि एक्सेप्ट किया कि ये भी एक एक्सपीरियंस आगे जाके काम आएगा। फिर मुंबई की कॉल सेंटर की लाइफ रही, क्योंकि खर्चे सारे खुद देखने थे और खुद का स्ट्रगल। सबसे बड़ी बात है कि मैं उन सभी पेरेंट्स को और उन बच्चों को आज के समय में एक मैसेज जरूर कन्वे करना चाहूंगा, जिनके पेरेंट्स आज जागरूक हैं और उन्हें सिखाना चाहते हैं कि हमारा बच्चा सर ये सीख ले। एंड रियली वी फील ग्लैड दैट टाइम कि हमारा वो माहौल नहीं था कि अगर आपको एक पेरेंट पकड़ के स्कूल भी ले जाता है कि आपका स्कूल है, ये टीचर है, ये प्रिंसिपल है, ये स्कूल में आपका एडमिशन किया, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज के बच्चों को ये माहौल मिल रहा है। वी वॉज एंड वी आर द पीपल की जहां हमें पता नहीं था कि सीखना क्या होता है, कैसे सीखना है। इंडियन आइडल पहला जब आया था, जिसके विनर रहे थे अभिजीत सावंत, वो पहली लाइव के ऑडिशन थे जहां जिसकी लाइन में मैं खड़ा था। और आगे पीछे कुछ लड़के लड़कियों को मैंने कहते सुना कि गुरुजी हैं या सीखना है, तो भी ये नहीं पता था कि सीखना क्या होता है या मतलब म्यूजिक सीखा जाता है। और वहां से बस ये मैं कहूंगा कि मां सरस्वती की कृपा रही होगी कि अंदर अंदर ये रहा कि नहीं मैं सीखूंगा। नहीं तो वहां से कई बार ऑडिशन से जब लोग आते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि अब हम म्यूजिक नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारे लिए नहीं है या हमारा इसमें कुछ नहीं हुआ। तो ये कृपा कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि जितने लोग सुन रहे हैं, आप सबकी दुआएं या प्यार है कि ये अंदर बना रहा और आज वहां पे है कि अब करना यही है। अभी आप अपने स्ट्रगल के बाद इस मुकाम में पहुंच गए हैं, आपके पास बड़ी डिमांड आ रही है। अभी आपने एक पहाड़ी भाषा में एक बेटियों के विदा होने पे गीत लिखा है, जो आपकी एल्बम आने वाली है, वो जरा कुछ लाइनें सुनाइए हमको। जी जरूर। मेरे चाहने वालों और मुझ पर मैं कहूंगा मेरे बड़ों का आशीर्वाद इस तरीके से रहा है। मैं हक से कहता हूं कि बड़े ही चंद लोग हैं, अगर मैं उंगलियों में गिनूं या एक लिस्ट बनाऊं तो बहुत सारी लिस्ट नहीं बनेगी, बहुत कम नाम निकल के आएंगे, इंक्लूडिंग आप लोगों के साथ साथ सभी को मैं लेते हुए बोलूं तो इसमें एक नाम है, उत्तराखंड की बड़ी से बड़ी ख्यातियों में नाम आता है। राष्ट्रपति अवार्डी हैं आप, श्री हेमंत बिष्टी दादा हम बुलाते हैं इन्हें, और बड़े बड़े आयोजनों में आप इनकी एंकरिंग सुन सकते हैं, हेमंत दा की कहानियों को आप सुन सकते हैं। तो मेरे लिए ये गीत अपने आप में एक अगेन अचीवमेंट रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि आप अपनी हर चीज को अगर अचीवमेंट की तरीके से देखेंगे तो आपको चीजें और प्रोग्राम्स या शोज भी आपको अचीवमेंट के तौर पर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो हेमंत दा का एक गीत लिखा हुआ था जो कि उनकी उसमें आत्मा है, मैं कहूंगा कि बेटी विदा हो रही है और पिता उस गीत को गा रहा है। तो उस गीत को उन्होंने लिखा था और कहीं ना कहीं जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने सुना, तो उनका सामने से मुझे कॉल आया कि निकनेम पहाड़ी है हम लोग, दीपक नाम है तो दीपू करके बुलाते हैं। तो ही सिंपली सेड कि दीपू ये गाना मैं चाहता हूं कि तुम गाओ। और वो गाना आज हम लोग 2 साल से प्रोसेस में लेके अभी इस पे वर्कआउट कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी आपके सामने आएगा। 2 लाइनें उस गीत की मैं सुना रहा हूं, विदाई गीत है और ये मेरा सौभाग्य रहेगा कि मैं हक से कह सकता हूं वन ऑफ दी पॉपुलर एंड हिट नंबर्स ये होगा उत्तराखंड का, बिकॉज इस तरीके का संगीत और इस तरीके के बोल जिसमें उत्तराखंड का पूरा कल्चर दिखता हो, चाहे हम बात करें घुघुती बासुती की या हम कहें दूध भात की या हम गोए लगाना होता है जब बच्चा चलता है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। 2 लाइनें मैं इस गीत की आपके सामने रख रहा हूं। बल मने ले खुश मने ले जा चली सरास, नी लगा तो हिया के निसास। भल मने ले खुश मने ले जा पोथा सरास, नी लगा तो हिया के निसास। भल मने ले खुश मने ले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपके गुरु हैं जो अभी वृंदावन में रह रहे हैं, उनसे भी हमें उनकी आप तस्वीर दिखाइए। हम अपने दर्शकों को जो शायरी के गुरु हैं उनकी तस्वीर दिखाएंगे, जो अभी वृंदावन में वास कर रहे हैं, उनसे इन्होंने क्या क्या सीखा है। ये अभी वृंदावन में वास कर रहे हैं। मेरे गुरुजी मैं कहूँगा पंडित श्री बनवारी लाल राव जी का नाम है और मेरा ये सौभाग्य रहा। गुरु तो मैं कहूँगा देखिए शुरुआत होती है, भटकना लाजमी होता है, लेकिन बड़ा सौभाग्य होता है कि आपको सही राह दिखाने वाला और एक अच्छा गुरु मिले।
गुरुजी तक पहुंचने में मुझे थोड़ा समय लगा और जीवन और सुधर जाता और बढ़िया होता मैं कहूँगा। और बिल्कुल है उनके आशीर्वाद से आज जो भी हम कर रहे हैं और गुरुजी का ही आशीर्वाद है। इससे पहले मैं उस्ताद मज़हर खां साहब, मरहूम उस्ताद मज़हर खां साहब हमारे, जो कि हैदराबाद मेरा रहना हुआ, मैंने वहाँ 2 साल उनसे सीखा। और उसके बाद जब मैं फाइनली मुंबई शिफ्ट हुआ तो सबसे बड़ी बात ये खास है कि मुंबई में जाके भटकना नहीं हुआ सीखने के प्रति। मुंबई पहुंचते ही मुझे गुरुजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और लगातार 2 से 3 साल के समय गुरु शिष्य परंपरा में रह के जो सीखने की जो प्रणाली है हमारे भारतवर्ष में जो जानी जाती है कि आप सेवा करते हैं, उनके पास रुकते हैं, चाहे वो खाना भी हम गुरुजी के पास खा रहे हैं, गुरु पूर्णिमा का फंक्शन मनाया जा रहा है, तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ गुरु, जो है वो इनका दिया हुआ है। और कोशिश कर रहे हैं बस हम लोग की गुनगुना रहे हैं और टिल द लास्ट ब्रेथ की मैं शायद गा पाऊँ। जो अच्छा करूँगा तो वो सब आप ही का है, आप सभी सुनने वालों का है। अभी आपने मॉस्को में एक गाना सुनाया हिंदुस्तानियों के लिए, जो बड़ा हिट हो रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है और चारों तरफ उसके बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है वीडियो आपका। तो वो क्या गाना भी हमें आप सुनाएंगे जो अभी आप ये सीएम ने आपको स्पॉन्सर किया था, उत्तराखंड के सीएम ने, और आप अभी मॉस्को होके आए हैं, सीएम ने आपका स्वागत भी किया है और आपको वेलकम किया आपका इंडिया के आने पे, खटीमा में आके उन्होंने स्वागत किया आपका। तो वो गाना भी हमें आप सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, हम उत्तराखंड से हैं तो मैं कहता हूँ देखिए, जहाँ से आप हैं पहले उस जगह को याद रखिए, उन लोगों को याद रखिए। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड कि आप चाहे कितने भी बड़े मंच में पहुँचे लेकिन आप झिझकते नहीं हैं उन लोगों का नाम लेने से जिनसे आप आगे बढ़े हैं। और ऐसे ही नामों में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, आज उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, अपने आशीर्वाद के ज़रिए हम सभी का मनोबल बढ़ाया है, मैं कहूँगा सभी कलाकारों का। और जब गीत की बात आती है, जब मंच की बात आती है, तो मैं सोचता हूँ कि देखिए, भले ही हमारा सिंधी समाज है, गुजराती समाज है, या फिर मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र का समाज है, और जितने भी लोग रशिया में मौजूद थे, रशियन पीपल आर देयर, लेकिन स्टिल एक चीज़ थी कि मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं शुरुआत करूँ बोलने की तो वो उत्तराखंड से होनी चाहिए। तो हमारे उत्तराखंड का बड़ा ही एक प्यारा गीत आजकल जो सबके सामने आया, उत्तराखंड टूरिज्म ने इसको यूज़ किया, मैं कहूँगा आनंदराज आनंद जी की आवाज़ में। उसकी 2 लाइनें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो मैंने वहाँ भी जिसकी शुरुआत करी थी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर, मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओढ़नी ओढ़ के वादियाँ, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। तो हमारे उत्तराखंड आए, जब भी आप जहाँ से भी सुन रहे हो, और मोस्ट वेलकम टू उत्तराखंड। देवों की ये भूमि है, इसकी कृपा आप सब पर भी बनी रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ। पीजो मतलब पियो पीजो रे पीजो मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। ये हमारे यहाँ ठंडा पानी है। हमारा जो उत्तराखंड है वो गधेरों के लिए जो पानी नेचुरली बहता हुआ आता है उसके लिए जाना जाता है। तो जब आप आएंगे, इसकी अपनी एक अलग खूबसूरत मैं कहूँगा छवि है। और जब आप यहाँ एंटर करेंगे, जितनी मेरी बातें आप तक पहुँच रही हैं, मैं इनसे ये कहूँगा कि यहाँ एक असीम कृपा है। ये तपस्वियों की भूमि रही है, और जिस धरती को यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी चुना हो कि मैं अपने शांति का जब मेरा मन है, या मुझे एकांत वास में जाने का मन है, या मुझे ध्यान लगाने का मन है, तो उन्होंने इस धरती को चुना है। तो ऐसी धरती है हमारा उत्तराखंड। आप ज़रूर आएँ और आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड में। तो ये थे मिस्टर शहरी दीपक सिंह बिष्ट, जो उत्तराखंड के उभरते हुए कलाकार हैं। इनकी बहुत सारे गाने हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। अभी मॉस्को से लौट के आए हैं, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज इनका यहाँ पे स्वागत भी किया है। मॉस्को से आने के बाद सरकार ने स्पॉन्सर किया था, मॉस्को पूरी ये टीम के साथ वहाँ गए थे। तो आज हम शहरी से आपको मिलवाया हमने, और अगले एपिसोड में हम शहरी का कोई अगला एल्बम आएगा तो उसके लिए आपको ज़रूर मिलवाएंगे। कैमरा पर्सन नीरज कश्यप के साथ राजेश छाबड़ा, उत्तराखंड तक।